हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके हेल्प सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 राज्यों के नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है ट्रिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, अभी हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव हुआ है जहाँ के सीएम बदले गए हैं। तो उन सभी से रिलेटेड न्यू अपडेट जो आया है उस सभी क्वेश्चन आंसर को जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और राइट आंसर करिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों मोहन यादव। ट्रिक है दोस्तों यम यम से मध्य प्रदेश और यम से मोहन यादव, इस ट्रिक से याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। दोस्तों मोहन यादव जो हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्तों, और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और लोकसभा सीट 29 है दोस्तों, और राज्यसभा सीट 11 है। वहीं विधानसभा सीट दोस्तों मध्य प्रदेश में 230 है। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है पूरे डिटेल के साथ। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। यानी कि हाल ही में जो चुनाव हुआ है दोस्तों राजस्थान में भी हुआ है, यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। भजन लाल शर्मा, ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। ट्रिक है दोस्तों आरबी। आरबी कैसे ट्रिक है दोस्तों, आर से याद करिएगा राजस्थान, और बी से दोस्तों भजनलाल शर्मा, यानी कि आरबी नोट कर लीजिएगा। ए आपका ट्रिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, और दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा। तो ये भी जान लेते हैं राजस्थान का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों 30 मार्च 1949 को राजस्थान की गठन हुआ था, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान का लोकसभा सीट है दोस्तों 25, राज्यसभा सीट 10 है, और विधानसभा सीट 200 है। तो दोस्तों ये था राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो दोस्तों तेलंगाना में भी हाल ही में चुनाव हुआ है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों, राइट आंसर करिएगा रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी का ट्रिक है दोस्तों टी आर से ट्रिक है दोस्तों। टी से तेलंगाना याद करिएगा, और रे से रेवंत रेड्डी यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि रेवंत रेड्डी का संबंध दोस्तों कांग्रेस पार्टी से है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। और राइट आंसर करिएगा कांग्रेस पार्टी। और तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की गठन हुआ था। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन कभी भी पूछ सकता है कब हुआ था, तो 2 जून 2014 बताइएगा। और तेलंगाना राज्य की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो राज्यपाल हैं दोस्तों तमिली साई सुंदरराजन। तमिली साई सुंदरराजन दोस्तों तेलंगाना के राज्यपाल हैं। और दोस्तों तेलंगाना में दोस्तों लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, और विधानसभा सीट 119 है। तो इस चीज़ को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। ये भी क्वेश्चन है, और यहाँ भी हाल ही में चुनाव हुआ है। और राइट आंसर करिएगा, यानी कि मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं, लाल दुमोहा दोस्तों बने हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। ट्रिक है दोस्तों यम यल दोस्तों ट्रिक है। यम से मिजोरम करिएगा, और यल से करिएगा लाल दुमोहा, इस ट्रिक को याद करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों लाल दुमोहा जो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका संबंध है दोस्तों जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से, जिन्हें हम ZPM के नाम से जानते हैं, इससे संबंध रखते हैं लाल दुमोहा। और दोस्तों मिजोरम राज्य का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। और यहाँ की राजधानी यानी कि मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है दोस्तों। और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर हरी बाबू कंभमपति दोस्तों मिजोरम के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों एक चीज़ और नोट करिएगा, मिजोरम राज्य के लोकसभा सीट 1 है दोस्तों, और राज्यसभा सीट भी 1 है। वहीं विधानसभा सीट दोस्तों मिजोरम की कितना है, 40 है। तो इन सभी सीटों को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर करिएगा। यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में चुनाव हुआ, और यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों वो हैं विष्णुदेव साय। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक याद रखिएगा CHV
सी से दोस्तों छत्तीसगढ़ याद रखिएगा और वी से विष्णुदेव साय। इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों विष्णुदेव साय का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, यानी कि बीजेपी से संबंध रखते हैं विष्णुदेव साय, जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य का दोस्तों गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? नया रायपुर है। और यहाँ के राज्यपाल है दोस्तों विश्वा विष्णु हरिचंदन, यहाँ के राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के। और दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की बात करें तो याद रखिएगा लोकसभा सीट है दोस्तों छत्तीसगढ़ में 11, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 90। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो आपका अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम है सिद्धार्थ रमैया। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ रमैया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। और ट्रिक है दोस्तों के सी यानी कि के से कर्नाटक और सी से सिद्धार्थ रमैया, याद रखिएगा। यह है आपका ट्रिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों सिद्धार्थ रमैया का संबंध कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस पार्टी का गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है दोस्तों। और राज्यपाल हैं यहाँ के थावरचंद गहलोत। लोकसभा सीट 28 है दोस्तों और राज्यसभा सीट 12 है। वहीं विधानसभा सीट दोस्तों 224 है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो जब आपको याद रहेगा तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और मणिपुर जो राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह दोस्तों मणिपुर के नए मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, यम ए बी दोस्तों ट्रिक है इस क्वेश्चन का, यानी कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का ट्रिक क्या है? यम से मणिपुर करिएगा और ए बी जो यम ए बी है, यानी कि यम से मणिपुर, ए बी से दोस्तों एन बीरेन सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि एन बीरेन सिंह का संबंध दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से है, जो बीजेपी है उससे संबंध रखते हैं एन बीरेन सिंह। और दोस्तों मणिपुर राज्य का विलय दोस्तों यानी कि 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था। और यहाँ की राजधानी यानी कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों अनसुईया उइके। और उन लोकसभा सीट 2 है दोस्तों और राज्यसभा सीट 1 है। वहीं दोस्तों विधानसभा सीट की बात करें तो 60 है। मिजोरमपुर में विधानसभा सीट 60 है और लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ट्रिक है दोस्तों यच से दोस्तों हिमाचल प्रदेश करिएगा और यच से दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा इस ट्रिक को। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू दोस्तों जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। और हिमाचल प्रदेश का गठन दोस्तों कब हुआ था? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो नोट करिएगा 25 जनवरी 1971 को दोस्तों हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और राजधानी दोस्तों शिमला है हिमाचल प्रदेश का। और यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों शिव प्रताप शुक्ल। लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 68 है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ये क्वेश्चन है अगला। और राइट आंसर करिएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों है क्या? पेमा खांडू। पेमा खांडू दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ट्रिक है दोस्तों एपी ट्रिक है। ए से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश करिएगा और पी से दोस्तों पेमा खांडू, याद करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा पेमा खांडू का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, यानी कि बीजेपी से है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था इसका बात करें तो 20 फरवरी 1987 को दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। ईटानगर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। और राज्यपाल हैं दोस्तों केवल त्रिविक्रम परनाइक। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 60 है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है असम के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ये अगला क्वेश्चन है आपका।
और राइट आंसर करिएगा दोस्तों, असम के नए मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत विश्व शर्मा। और वहीं ट्रिक की बात करें दोस्तों, तो असम के मुख्यमंत्री का ट्रिक है, यानी कि ए से असम करिएगा और एच से हेमंत करिएगा। ट्रिक है AH। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा और इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। वहीं दोस्तों असम राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को और यहाँ की राजधानी क्या है, दिसपुर है। राज्यपाल हैं दोस्तों गुलाब चंद कटारिया, ध्यान रखिएगा। लोकसभा सीट दोस्तों असम में 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 126 है। इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गोवा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। ये अगला क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा। गोवा के नए मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों क्या है, राइट आंसर करिएगा प्रमोद सावंत। तो दोस्तों प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं गोवा के। ट्रिक की बात करें तो दोस्तों GP याद रखिएगा, G से दोस्तों गोवा करिएगा और P से प्रमोद सावंत। इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों प्रमोद सावंत का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। तो गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ था। और दोस्तों यहाँ की राजधानी यानी कि गोवा की राजधानी पणजी है। और राज्यपाल हैं दोस्तों सिरधरन दोस्तों गोवा के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट दोस्तों 2 है, यानी कि 2 है, और राज्यसभा सीट 1 है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो दोस्तों गोवा में विधानसभा सीटें 40 है। इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा। योगी आदित्यनाथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, योगी आदित्यनाथ। ट्रिक की बात करें तो दोस्तों यू वाई ट्रिक रखिएगा, यू से उत्तर प्रदेश, वाई से योगी आदित्यनाथ। वहीं दोस्तों अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो योगी आदित्यनाथ का संबंध दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP से है। और यह उत्तर प्रदेश राज्य जो है दोस्तों उसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ की राज्यपाल हैं दोस्तों आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें दोस्तों 80 है और वहीं राज्यसभा सीटें 31 है। और वहीं अगर हम विधानसभा सीट की बात करें तो वो है 403। इन सभी पॉइंटों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन तब तक हम देखते हैं। तो साथियों आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं दोस्तों कौन, ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों ममता बनर्जी का संबंध है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। और वहीं पश्चिम बंगाल राज्य का गठन हुआ था दोस्तों, कई बार पूछ लेता है ना, तो पूरा डिटेल में हम कवर कर रहे हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ की राजधानी कोलकाता है। राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। लोकसभा सीट 42 है दोस्तों और राज्यसभा सीटें जो हैं दोस्तों वो 16 है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 294 है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यानी कि एकनाथ शिंदे का संबंध शिवसेना पार्टी से है। और महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था। और यहाँ की राजधानी मुंबई है। और राज्यपाल की बात करें तो रमेश बैस हैं दोस्तों राज्यपाल। लोकसभा सीट 48 है महाराष्ट्र में, राज्यसभा सीट 19 है। वहीं विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो 288 है। तो इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों और राइट आंसर करिएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी दोस्तों आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों YS जगनमोहन रेड्डी का संबंध युजना श्रमिक
रायथू कांग्रेस पार्टी से है। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की बात करें तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्यसभा का गठन हुआ था। और राजधानी दोस्तों विशाखापट्टनम है, यानी कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। राज्यपाल यहाँ के हैं दोस्तों यस अब्दुल नज़ीर। लोकसभा सीट की बात करें तो 25 है। वहीं राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 है। और विधानसभा सीट की बात करें तो दोस्तों 175 है। तो यह है इम्पोर्टेंट पॉइंट आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट आंसर करिएगा, यानी कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार है साथियों, यानी कि नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नीतीश कुमार का संबंध दोस्तों जनता दल पार्टी से है। वहीं बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश प्रांत के द्वारा किया गया था। और राजधानी की बात करें तो दोस्तों पटना है बिहार की राजधानी। और राज्यपाल यहाँ के हैं दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। और लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो 40 है यहाँ की, और राज्यसभा सीट 16 है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 243 है। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो दोस्तों त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री की बात करें हम तो वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं माणिक साहा। माणिक साहा दोस्तों त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, माणिक साहा। तो दोस्तों माणिक साहा का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, यानी कि बीजेपी से है। वहीं त्रिपुरा राज्य की गठन की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा राज्य की गठन हुआ था। राजधानी यहाँ का अगरतला है साथियों। राज्यपाल यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य हैं। लोकसभा सीट 2 है, यानी कि लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो दोस्तों 60 है त्रिपुरा में। तो इन पॉइंटों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो दोस्तों हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो राइट आंसर होगा, यानी कि मनोहर लाल खट्टर दोस्तों हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों मनोहर लाल खट्टर का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, यानी कि बीजेपी से है। और रही बात हरियाणा राज्य की गठन की तो दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की गठन हुई थी। और दोस्तों राजधानी इसकी है चंडीगढ़। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं। वहीं लोकसभा सीट की बात करें तो 10 है। राज्यसभा सीट 5 है। और विधानसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों 90 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है गुजरात के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो दोस्तों गुजरात के नए मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र पटेल। जी हाँ दोस्तों, भूपेंद्र पटेल है गुजरात के नए मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, भूपेंद्र पटेल। अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो दोस्तों भूपेंद्र पटेल का संबंध भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से है। वहीं गुजरात राज्य का गठन दोस्तों 1 मई 1960 को हुआ था। और यहाँ की राजधानी यानी कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटें दोस्तों गुजरात की 26 है। राज्यसभा सीटें 11 है। वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो 182 है। तो ये है इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनको याद रखिएगा। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो दोस्तों बात हम अपने भारत देश की राजधानी की करें यानी कि नई दिल्ली की करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है साथियों। तो नई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल शपथ लिए हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि अरविंद केजरीवाल का संबंध दोस्तों आम आदमी पार्टी से है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और नई दिल्ली का गठन कब हुआ था तो 15 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा कह सकते हैं नई दिल्ली का गठन किया गया था। और दोस्तों उपराज्यपाल होते हैं यहाँ के, तो उपराज्यपाल हैं
विजय कुमार सक्सेना नई दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। यहाँ की लोकसभा सीटें पूरा 7 हैं। बाकी दोस्तों विधानसभा सीट कितनी है नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम है भगवंत मान। जी हाँ दोस्तों, भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, भगवंत मान। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों भगवंत मान का संबंध आम आदमी पार्टी से है और पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। वहीं दोस्तों राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित है पंजाब राज्य के राज्यपाल। लोकसभा सीटें दोस्तों यहाँ 13 है, राज्यसभा सीटें 7 है। वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो 117 है पंजाब राज्य में। तो इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य जो है वहाँ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? राइट आंसर करिएगा, एम के स्टालिन दोस्तों तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो एम के स्टालिन का संबंध द्रविड़ मुनेत्र कंडगम पार्टी से है। वहीं तमिलनाडु राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ की राजधानी चेन्नई है और राज्यपाल है आर.एन. रवि। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 234 है। तो इन सभी पॉइंटों को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकेंगे जब आपको आंसर पता होगा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मेघालय के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों बात हो रही है मेघालय राज्य की। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा जो हैं दोस्तों, वो मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि कॉनराड संगमा का संबंध नेशनल पीपुल्स पार्टी से है। वहीं मेघालय राज्य का गठन 1 अप्रैल 1970 को हुआ था और मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग है और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। लोकसभा सीटें दो हैं दोस्तों मेघालय में और राज्यसभा सीटें 1 है। वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो मेघालय में पूरा विधानसभा सीट 60 ही है। तो ये है मेघालय राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों बात हो रही पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री का। तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी दोस्तों जो हैं वो पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। यानी कि जो पुदुचेरी है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो एन रंगास्वामी का संबंध दोस्तों ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस पार्टी से है। पुदुचेरी राज्य का गठन दोस्तों 1 नवंबर 1994 को हुआ था। यहाँ की राजधानी पुदुचेरी ही है और उपराज्यपाल हैं यहाँ के तमिलिसाई सौंदरराजन। जी हाँ दोस्तों, उपराज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। लोकसभा सीट 1 है। वहीं राज्यसभा सीट की बात करें तो वो भी 1 है। बाकी विधानसभा सीट क्या है अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों अगर हम उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी दोस्तों उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुष्कर सिंह धामी का संबंध दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी, याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी देहरादून है। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है। वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो 71 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, केरल के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों बात हो रही है केरल राज्य की। तो याद रखिएगा, यानी कि केरल राज्य के मुख्यमंत्री
पिनारायन विजयन है। जी हाँ दोस्तों, केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में पिनारायन विजयन शपथ ले चुके हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, पिनाराई विजयन। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि पिनारायन विजयन का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है। और दोस्तों, केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यानी कि केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट दोस्तों केरल में 20 है, राज्यसभा सीट 9 है। वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो 140 है। ये है केरल राज्य के इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों बात हो रही है सिक्किम राज्य की। तो दोस्तों सिक्किम राज्य के नए मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग दोस्तों सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, प्रेम सिंह तमांग, राइट आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि प्रेम सिंह तमांग का संबंध सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से है। वहीं सिक्किम राज्य का भारत में विलय दोस्तों 16 मई 1975 में हुआ था। और यहाँ की राजधानी गंगकोट है, यानी कि सिक्किम की राजधानी गंगकोट है। और यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और दोस्तों लोकसभा सीट की बात करें तो सिक्किम में 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है। वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो 32 है। अगला क्वेश्चन है आपका, नागालैंड के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों बात हो रही है नागालैंड राज्य की। तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने हैं? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो दोस्तों नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि नेफ्यू रियो का संबंध नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है। और दोस्तों नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ की राजधानी, यानी कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और राज्यपाल हैं यल गणेशन। वहीं दोस्तों अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो 1 है, और राज्यसभा सीट भी 1 है। जबकि विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों नागालैंड में 60 ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ये आपका अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर करिएगा। यानी कि झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ लिया है। तो हेमंत सोरेन जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, हेमंत सोरेन का संबंध झारखंड मुक्त मोर्चा पार्टी से है। और दोस्तों झारखंड राज्य का गठन की बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी में कि राजधानी कहाँ है झारखंड की? तो रांची है। और राज्यपाल यहाँ के हैं सीपी राधाकृष्णन। लोकसभा सीट की बात करें तो झारखंड की लोकसभा सीटें 14 है, राज्यसभा सीटें 6 है। वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो 81 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? यानी कि उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों उड़ीसा के जो राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक दोस्तों उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में सफल ले चुके हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों नवीन पटनायक का संबंध बीजू जनता दल पार्टी से है। वहीं उड़ीसा राज्य का गठन की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की गठन हुई थी। और यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है, इस चीज़ को तो आपको पता ही होगा, भुवनेश्वर है राजधानी उड़ीसा की। और राज्यपाल हैं यहाँ के दोस्तों गणेशी लाल। गणेशी लाल दोस्तों उड़ीसा के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें 21 है दोस्तों यहाँ। वहीं राज्यसभा सीटों की बात करें तो 10 है, और विधानसभा सीटों की बात करें तो 147 है। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये है केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो दोस्तों लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो राइट आंसर करिएगा, यानी कि लद्दाख के उपराज्यपाल हैं दोस्तों बी.डी. मिश्रा। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, बी.डी. मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। ये दोस्तों लद्दाख की स्थापना की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019
को लद्दाख की स्थापना हुई थी और यहाँ की राजधानी लेह है और कारगिल है और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं BD मिश्रा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है, यानी कि उपराज्यपाल का क्या नाम है। तो दोस्तों लक्षद्वीप की प्रशासक की बात करें तो यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। प्रफुल्ल खोदा पटेल है यहाँ के प्रशासक। लक्षद्वीप राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और यहाँ की राजधानी कवारती है। और प्रशासक की बात करें तो प्रफुल्ल खोदा पटेल है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी कि याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का क्या नाम है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार राज्य के उपराज्यपाल का नाम है, क्या नाम है, देवेंद्र सिंह जोशी। तो दोस्तों अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल देवेंद्र सिंह जोशी हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यानी कि अंडमान निकोबार का स्थापना कब हुआ था, कभी कोई पूछ लेता है। तो 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार का स्थापना हुआ था। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का क्या नाम है। तो दोस्तों बात हो रही है जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल की, तो यहाँ के हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ले चुके हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, मनोज सिन्हा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के शासित राज्य कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को। और राजधानी यहाँ की जम्मू है शीतकालीन और श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन। यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। तो इन पॉइंटों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कोई पूछ लेता है तो याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के प्रशासक का क्या नाम है। तो दोस्तों दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के प्रशासक का नाम क्या है, राइट आंसर करिएगा श्री प्रफुल्ल पटेल। तो दोस्तों प्रफुल्ल पटेल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है। तो दोस्तों अगर हम बात करें चंडीगढ़ के प्रशासक की, तो यहाँ के चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, ये है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और ये आपका टेस्ट है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे विश्वास है आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें हर दिन नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।